हेलो स्टूडेंट्स। अपन एंटीमाइक्रोबियल्स पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने एंटीबायोटिक्स कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जिसने एंटीबायोटिक्स नहीं देखा है वो जाके पहले प्रीवियस वीडियो देखें, फिर इसमें कंटिन्यू करें। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट ऐसे केमिकल होते हैं, ये या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देंगे या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स को हमेशा अपन लिविंग टिश्यू पे लगाते हैं, मतलब एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, इंटरनली यूज़ नहीं करते अपन उसको, मतलब बॉडी में लेते नहीं है। जैसे अपन एंटीबायोटिक्स को ओरली इनटेक कर रहे थे, इसका बाहर मतलब एक्सटर्नली लगाया जाता है। ये घाव पे लगाया जाता है, कट्स पे लगाया जाता है, छालों पे लगाया जाता है, या फिर किसी भी ऐसी स्किन पे लगाया जाता है जहाँ पे डिसीज़ वगैरह या फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो, वहाँ पे एंटीसेप्टिक्स का यूज़ होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं एंटीसेप्टिक्स के। फ्लोरासाइन एंड सोफ्रामाइसिन, ये कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मोस्टली यूज अपना एंटीसेप्टिक्स कौन सा होता है? डेटॉल होता है। बहुत से लोग डेटॉल यूज़ करते हैं। इसमें ये काय से मिलकर बनाता होता है, किसका मिक्सचर होता है? इसमें क्लोरेक्सिनॉल एंड टर्पेनॉल का मिक्सचर होता है। अब बिथ्योनॉल ऐसा कंपाउंड होता है जिसको अपन सोप के साथ ऐड करते हैं ताकि सोप के अंदर क्या की प्रॉपर्टी आ जाए? एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टी आ जाए। आयोडीन एक बहुत पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है। ये सब माइल्ड होते हैं, जो आयोडीन का टिंचर वगैरह अपन यूज़ करते हैं वो एक पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है। तो ये कैसे बनता है? जब अपन 2 to 3% टिंचर सॉल्यूशन सब नहीं सुना होगा तो वो बहुत पावरफुल होता है। 2 to 3% अपन क्या लेते हैं? एल्कोहल लेते हैं, किसके साथ मिक्स करके? वाटर के साथ मिक्स करके। तो वो क्या बनाता है? एक टिंचर बनाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, आयोडोफॉर्म को भी अपन एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। बोरिक एसिड को डाइल्यूट या एक्वस बनाकर अपन यूज करते हैं, तो ये एक वीक एंटीसेप्टिक होता है। काय के लिए? अपनी आइस के लिए। ठीक है, बोरिक एसिड। अब डिसइंफेक्टेंट्स देखते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स को अपन काय पे लगाते हैं? फ्लोर्स वगैरह पे लगाते हैं, जैसे फिनाइल वगैरह लगाते हैं, फ्लोर्स, ड्रेनेज सिस्टम में लगाते हैं, इस सब पे अपन डिसइंफेक्टेंट्स को लगाते हैं। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स ये सेम सब्सटेंस होते हैं, बट इनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है। अगर एक का कॉन्सेंट्रेशन कुछ इसमें है तो वही उसी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन अपन अलग से मिला देंगे तो वो डिसइंफेक्टेंट बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। 2% ऑफ सॉल्यूशन, फिनॉल का सॉल्यूशन जब 2% है, 0.2% है, तो वो क्या है? एंटीसेप्टिक है। बट इसी फिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन अगर अपन ने 1% कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? एक डिसइंफेक्टेंट बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन अगर अपन 0.2 to 0.4 ppm रखते हैं, ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन में रखते हैं एक्वस सोल्यूशन में, एंड सल्फर डाइऑक्साइड का और उससे कम रखते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? डिसइंफेक्टेंट्स कहलाएंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स से। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होती हैं? फैमिली प्लानिंग में बहुत यूज़फुल होती हैं, प्रेगनेंसी को इनहिबिट करवाती हैं, उसकी वजह से ये बर्थ कंट्रोल में भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? बर्थ कंट्रोल पिल बोला जाता है। ये 2 हार्मोन के कॉम्बिनेशन से बनती हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स से बनती हैं। कौन कौन से 2 हार्मोन? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, नॉर्थिड्रॉन एक ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव से बनाया जाता है। ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। जब ईस्ट्रोजन का डेरिवेटिव और प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव्स को मिला के बनाते हैं तो क्या बनता है? इथाइल एस्टेरॉल, और इसको क्या बोलते हैं? नोवेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं केमिकल्स इन फूड। अब फूड में अपन केमिकल्स का यूज कर रहे हैं तो काय के लिए यूज कर रहे हैं? तो या तो उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसका इन्हेंसमेंट, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू और बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब मेनली फूड के एडिटिव्स काय के होते हैं? देखो, अपन काय में यूज कर सकते हैं? फूड कलर यूज कर सकते हैं, फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स यूज करते हैं, फ्लैट एमल्सिफायर यूज़ करते हैं। फैट एमल्सिफायर क्या होता है? जो फैट को कम करते हैं, उसका कंटेंट कम करते हैं उसमें। फ्लर इम्प्रूवमेंट यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव्स और
न्यूट्रिएंट सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिनरल्स, विटामिन एंड अमाइनो एसिड। ठीक है, नेचुरल स्वीटनर कौन सा होता है? सुक्रोज होता है। इसका कैलोरी इनटेक बहुत सारा होता है, मतलब अगर अपन ज़्यादा ले रहे हैं तो सुक्रोज, अगर अपन शुगर वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं तो अपने को कैलोरीज ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए अपन क्या यूज़ करते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करते हैं। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं? अपन इनको लेते हैं पर अपना कैलोरी नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये एज इट इज़ मतलब मीठे तो होते हैं पर ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, तो अपनी बॉडी में रहते नहीं है, इमल्सिफाई नहीं होते, यूज़ नहीं होते, इसलिए कैलोरीज नहीं बढ़ती और अपन मोटे नहीं होते। ये कुछ कॉमनली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स दिए हुए हैं, तो इनको आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव से। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? जो फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको स्पॉइल होने से बचाते हैं, उसको खराब होने से बचाते हैं। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फंगस, ये सब से। ठीक है, तो नेचुरली यूज प्रिजर्वेटिव अपन यूज करते हैं। टेबल सॉल्ट, नमक डाल देते हैं, वो भी एक प्रिजर्वेटिव होता है। शुगर, वेजिटेबल ऑयल या सोडियम बेंजोएट भी अपना क्या होता है? फूड प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट को अपन लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं और उसको अपने अंदर मेटाबोलाइज करते हैं, बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज करते हैं। ठीक है, सॉल्ट ऑफ स्कॉर्बिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड इज ऑल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। इनको भी अपन प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स वी आर स्टार्टिंग विद द क्लींजिंग एजेंट्स। क्लींजिंग एजेंट क्या होते हैं? सोप और डिटर्जेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? वाटर की क्लीनिंग प्रॉपर्टी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो जो भी डर्ट अपने हाथ में, कपड़ों में, किसी में भी लगा है तो उसको ये क्लीन आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सोप और डिटर्जेंट क्लींजिंग एजेंट में आते हैं। ओके, ये रिएक्शन दिया हुआ है अपने को, इसमें क्या यूज़ करते हैं अपन? क्रिस्टल एस्टर ऑफ सिट्रिक एसिड, जो कि एक फैट है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो अपने को क्या बनता है? सोडियम एस्टरेट। सोडियम एस्टरेट ये क्या है? एक अपना सोप है, और ग्लिसरॉल एक अपना बाय प्रोडक्ट मिल जाता है अपने को। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं? लॉन्ग फैटी एसिड की चेन होते हैं। ठीक है, इसमें फैटी एसिड कुछ भी हो सकता है, ये जो फैट है वो फैटी एसिड है, तो पोटेशियम और सोडियम के फैटी एसिड की चेन्स होते हैं ये लोग। ठीक है, तो फैटी एसिड कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे अपन ने स्टेरिक एसिड यूज़ किया है, ओलिक एसिड भी हो सकता है, पाल्मेटिक एसिड भी हो सकता है। ठीक है, सोप के अंदर सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं? हीट करने से, फैट के हीट करने से, और उसको एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालने की। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में अपन डाल रहे हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन? सेपोनिफिकेशन। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे होती है? जो ईस्टर के फैटी एसिड्स हैं उसको अपन हाइड्रोलाइज करते हैं और उससे अपने को कोलॉइडल फॉर्म में क्या मिल जाता है? सोप मिल जाता है। ठीक है, इसको प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं, फिर जो अपना जो ग्लिसरॉल बचा है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकाल लेते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम लेते हैं अपन, इसमें वाटर के साथ क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन्हेंस कर देते हैं। ठीक है, पोटेशियम वाले जो सोप होते हैं वो एज कम्पेयर टू सोडियम वाले सोप से सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, now we are starting with the types of soap, different types of soaps. ठीक है, सोप एक्चुअली तो बेसिकली सारे सोप कैसे बनते हैं? फैट को बॉईल करने के बाद। ठीक है, फैट को जो अपन ने अभी रिएक्शन देखी थी वैसे ही बनते हैं, और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपन ट्रीट करते हैं और अपने को सोप्स मिलते हैं। ठीक है, पर वेरियस रॉ मटेरियल यूज़ करने से जो अपन जो फैट यूज़ कर रहे हैं वो वेरियस यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह से वेरियस टाइप के अपने सोप्स बन सकते हैं। जैसे कि टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप कैसे बनता है? जब अपन बैटर गार्ड्स यूज़ करते हैं एज अ फैट, है ना, और उसमें से अपन एक्सेस ऑफ एल्कली को रिमूव कर देते हैं और कलर और परफ्यूम डाल देते हैं, तो अपने को, ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, और इस तरीके से अपने को क्या मिल जाता है? टॉयलेट सोप मिल जाता है। अब ऐसे सोप जो हवा में मतलब वाटर में फ्लोट करते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? जब वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मतलब जब उनके हार्डन होने से पहले, उनके कड़क होने से पहले, उनके अंदर जितने भी एयर बबल्स होते हैं उन सबको निकाल दिया जाता है। ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंट सोप को कैसे बनाया जाता है?
वो जो डिज़ोल्व सोप है, जो लिक्विड सोप है, उसको अपन ने काय में डाल दिया, इथेनॉल के साथ डाल दिया, और जो एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट है उसको इवेपोरेट करवा दिया। इससे अपने को क्या मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंट सोप मिल जाएगा। फिर मेडिकेटेड सोप क्या होते हैं, मेडिकेटेड सोप में अपन कुछ मेडिसिनल वैल्यू वाली चीज़ें डाल देते हैं उसमें, और फिर उसके अंदर क्या डिओड्रेंट्स वगैरह डाल देते हैं ताकि स्मेल अच्छे आए। फिर आता है शेविंग सोप। तो ये क्या होते हैं, ग्लिसरॉल जो है कंटेन करता है, इसमें अपन ग्लिसरॉल को निकालते नहीं, जो अपना बाय प्रोडक्ट मिला था उसको निकालते नहीं है, ग्लिसरॉल रहता है इसके अंदर। क्यों रहता है, क्योंकि ये रैपिड ड्राइंग से अपने को बचाता है, ठीक है। फिर कुछ गम रोजेंस वगैरह भी ऐड कर देते हैं इसमें ताकि अपने को लेदर मिले, लेदर, ठीक है। फिर जो लॉन्ड्री सोप्स बनते हैं उसके अंदर क्या होता है, फिल्टर ऑफ सोडियम रोजेनेट के फिल्टर्स होते हैं, सोडियम सिलिकेट के होते हैं, बोरेक्स के होते हैं, और सोडियम कार्बोनेट के फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर सोप चिप्स कैसे बनते हैं, इनकी एक बहुत पतली शीट बनाई जाती है मेटल सोप की, उसको सिलेंडर के शेप में कूल कर लिया जाता है, फिर उसके अंदर स्क्रैप से उसको निकाल लेते हैं टुकड़ों में, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फिर जो ग्रैन्यूल्स मिलते हैं उनको ड्राई कर देते हैं, उससे क्या बन जाते हैं, सोप्स के बबल बन जाते हैं, ठीक है। सोप पाउडर, ये कुछ सोप होते हैं जो एड्रेसिव होते हैं फाइनली डिवाइडेड सैंड में, ठीक है, और बिल्डर्स यूज़ करते हैं। अब सोप को अपन हार्ड वाटर के साथ क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, तो जो अपने सोप के अंदर सोडियम और पोटेशियम आयन होते हैं, इसको ये रिप्लेस कर देते हैं, कौन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स। तो ये अपना सोप है जिसमें सोडियम है, कैल्शियम क्लोराइड है हार्ड वाटर में, तो ये NaCl बन गया, और यहाँ पे कैल्शियम आ गया, ये कैल्शियम आ गया तो ये सोप के साथ इंसॉल्युबल होता है, तो ये इंसॉल्युबल सोप बना देता है, तो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं हो पाता है, इसलिए ये अपने को क्लींजिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। और ये इतना वो हो जाता है कि ये मतलब वो कपड़ों के साथ स्टिक हो जाता है और गमी बना देता है, ठीक है, उसका प्रेसिपिटेट वाटर के साथ चिपक जाता है, उसकी वजह से ना डाइज वगैरह उस पर चिपक पाती हैं, इसलिए सोप्स कभी भी हार्ड वाटर में अपने को क्लीन करके, क्लोथ्स को क्लीन करके नहीं दे सकते, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स भी क्लींजिंग एजेंट होते हैं और ये सोप जैसे ही होते हैं, बट ये है ना हार्ड और सॉफ्ट वाटर में दोनों में यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि सोप हार्ड वाटर में यूज़ नहीं हो पा रहा था, पर ये दोनों में यूज़ हो सकते हैं, इसलिए ये बेटर होते हैं, ठीक है। अब सिंथेटिक डिटर्जेंट मेनली 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है। अब एनायनिक डिटर्जेंट से स्टार्ट करते हैं। एनायनिक डिटर्जेंट मतलब जिसमें एनायन होगा, ठीक है। एनायनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ये सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, काय के, सल्फोनेट लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल के, और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। एल्कलाइल्स, हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बनाते हैं अपन, लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल को ट्रीट करते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल को ट्रीट करते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हाँ। फिर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं किसके साथ, एल्कली के साथ न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या मिलता है, एक अपने को एनायनिक डिटर्जेंट मिलता है। तो अपन ने क्या करा, सोडियम सॉल्ट थे काय के, सल्फोनेट की लॉन्ग चेन के, एल्कोहल की, तो उसको अपन ने ट्रीट करा काय के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो फिर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया एल्कली मेटल्स के साथ, तो अपने को क्या मिला, एनायनिक डिटर्जेंट मिला। वैसे ही एल्कलाइल बेंजीन सल्फोनेट, इनको भी ऑप्टेन करते हैं और फिर इसी को एल्कलाइल बेंजोएट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, एल्कली के साथ न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, तो अपने को क्या मिल जाता है, एनायनिक डिटर्जेंट मिल जाते हैं, ठीक है। In anionic detergent, the anionic part of a molecule is involved in the cleansing action. जो anionic detergent होता है, जो उसमें anionic part रहता है, वो cleansing action शो करता है, ठीक है। Sodium salt of alkyl benzene sulfonate are important class of anionic detergents, ठीक है। दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर हाउस होल्ड वर्क। एनायनिक डिटर्जेंट अपन हाउस होल्ड वर्क में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, और इनको टूथपेस्ट में भी यूज़ किया जाता है, ओके। कैटायनिक डिटर्जेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं,
क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट होता है ऑफ अमाइंस विथ एसीटेट, क्लोराइड और ब्रोमाइड, इन तीनों में से कोई भी। किसके क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है अमोनियम सॉल्ट का, एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एज एनायंस, ठीक है। कैटायनिक पार्ट लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, नाइट्रोजन के एटम पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये नाइट्रोजन के एटम पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इन ऐसे डिटर्जेंट को क्या बोलते हैं अपन, कैटायनिक डिटर्जेंट, ठीक है। पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट कौन सा है, सिट्राइल मिथाइल अमाइन ब्रोमाइड, ये क्या है, पॉपुलर कैटायन है, इसको अपन डिटर्जेंट की तरह यूज़ करते हैं, ये हेयर कंडीशनर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैटायनिक डिटर्जेंट जर्मीसाइडल होते हैं, जर्मीसाइडल मतलब जर्म्स को मारने वाली प्रॉपर्टी होती है और ये एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, इसलिए इनका यूज़ क्या होता है, लिमिटेड होता है। फिर आते हैं नॉन एनायनिक डिटर्जेंट्स, जिनमें नॉन एनायनिक पार्ट हो गए, ठीक है, कोई सा भी एनायन नहीं होगा इसके अंदर। ये कैसे बनते हैं, स्टेरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं अपन पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ, अपन रिएक्ट करवाते हैं किसको, स्टेरिक एसिड को, ठीक है। लिक्विड डिशवॉश डिटर्जेंट जो होते हैं, जो लिक्विड डिशवॉश मतलब जो अपन लिक्विड डिशवॉश यूज़ करते हैं वो नॉन एनायनिक डिटर्जेंट होते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग कैसा होता है, जैसा सोप का मैकेनिज्म होता है वैसी तरीके से ये लोग भी क्लीन करते हैं ना। ये ग्रीस को रिमूव कर सकते हैं, ऑयल को भी रिमूव कर सकते हैं बाय मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल फॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद ग्रीस और ऑयल को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब डिटर्जेंट को यूज़ करने का मेन प्रॉब्लम क्या आता है, जो इनका लॉन्ग चेन है वो हाईली ब्रांच्ड होता है, जो हाइड्रोकार्बन का चेन है वो हाईली ब्रांच्ड होता है। बैक्टीरिया उसको क्या निकेशन मतलब बहुत धीरे वो टूटता है, तो उसकी वजह से वो एक्यूमुलेशन होने लगता है और उसकी वजह से वो कहाँ रिवर्स पोन्स वगैरह में चला जाता है, तो वो क्या करवाते हैं, वाटर बॉडी को पॉल्यूट करवाते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में भी फोमिंग रिवर्स में क्या हो जाता है, झाग वगैरह बनने लगता है, तो इसलिए तो अभी अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, अनब्रांच चेन यूज़ कर रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होती हैं, इसलिए वो पॉल्यूशन को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म हो गया है, ओके।